Namaste ji. In this video, I'm going to use a mix of both languages, Hindi and English, just for a better flow of thoughts, I guess. So let's begin. So today morning when I was working out, I got a random thought in my head कि जो हमारी प्राचीन आश्रम व्यवस्था थी, जो वैदिक आश्रम व्यवस्था थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम की जो 4 आश्रमों की व्यवस्था थी, ये सोसाइटी में मोह को कितना कम कर देती होंगी. In fact, it is very possible that one of the biggest reasons why this system was adopted was to minimize moha from the society. Now, why do I say this? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखते हैं. अब सोचिए गृहस्थ दंपति है, अगृहस्थ कपल, इनकी एक संतान होती है. नियम क्या है? जब ये संतान 8 साल की हो जाएगी, 8 वर्ष की हो जाएगी, वेदारंभ के योग्य हो जाएगी, तब इस संतान का वेदारंभ संस्कार होगा और ये गुरुकुल चली जाएगी. राइट? ये नियम है, ये एक सोशल नॉर्म है, सोशल एक्सपेक्टेशन है और नियम भी है, क्योंकि एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. तो ये एक राजा की ओर से नियम भी था. आप इस सिचुएशन को माता पिता की ओर से देखिए. माता पिता को पता है, शुरू से ही पता है कि जब संतान 8 साल की हो जाएगी तब उसे गुरुकुल जाना होगा. तो और ये सिर्फ उन्हीं की संतान के साथ नहीं हो रहा, ये पूरी पूरी व्यवस्था में जितने भी संतानें हैं, जितने भी माता पिता है, सबके साथ यही हो रहा है. इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में माता पिता दोनों जो हैं, वो पहले से ही उन्हें पता है, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे इस बात के लिए. तो वहां पर मोह पनपेगा नहीं, इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं मोह. अब आप इसको बच्चे की दृष्टि से देखिए. अगर बच्चा 8 वर्ष की आयु में वेदारंभ करने के योग्य हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो ये तो समझ ही जाता होगा कि 8 वर्ष की आयु में मुझे अपने माता पिता से दूर, इस घर से दूर जाके गुरुकुल में पढ़ाई करनी है. और शुरू से माता पिता भी इस बात को बच्चे को बताते ही होंगे. इस सिचुएशन में हम देखें, माता पिता के बच्चों की ओर मोह जो है और बच्चों का माता पिता की और मोह जो है, वो कितना कम हो जाता होगा कंपेयर टू टुडे. हम आज से इसे कंपेयर करेंगे तो माता पिता का बच्चों की ओर, बच्चों का माता पिता की ओर कितना मोह है, कितना मोह है. राइट? ठीक है, ये तो हो गया जब बच्चा 8 साल का होके ब्रह्मचर्य आश्रम की ओर, गुरुकुल की ओर चला जाता है. अब आगे देखते हैं क्या होता है. बच्चा वापस आएगा, गुरुकुल से पढ़ के बच्चा वापस आएगा. कब आएगा? जब वो 18 से लेकर 25 साल का नहीं हो जाता, तब उसका समावर्तन होगा, तब उसका ग्रेजुएशन होगा और वो घर वापस आएगा. फिर वो क्या करेगा? वो अपने अगले आश्रम में जाने की तैयारी करेगा. विवाह करके गृहस्थ आश्रम जाना है, तो उनके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका विवाह संस्कार ढंग से कराए और उसे गृहस्थ आश्रम में भेज दे. जब वो गृहस्थ आश्रम में जाके सेटल हो जाएगा, तब वहां पर माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की ओर एटलीस्ट खत्म हो जाती है और वो वानप्रस्थ आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. उनके जितने भी कर्तव्य थे, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी अपने बच्चों की ओर, अपने बच्चे की ओर, वो खत्म हो जाती है वहां पर. और ये बात उन्हें पहले से ही पता है. माता पिता को ये बात पता है कि जैसे ही मेरे बच्चे का विवाह हो जाएगा, वैसे ही हमें वानप्रस्थ आश्रम जाना है. और बच्चों को भी ये बात पता है, जैसे ही मेरा विवाह हो जाएगा, वैसे ही मेरे माता पिता को वानप्रस्थ आश्रम जाना होगा. माता और पिता दोनों साथ साथ वानप्रस्थ आश्रम जाते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली नॉट. तो वहां पर भी उन दोनों के बीच में भी मोह की गुंजाइश कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होगा कि हमें अपने बच्चे के विवाह के बाद वानप्रस्थ आश्रम अलग अलग जाना है. उनके सांसारिक कर्तव्य खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो अब आत्मोन्नति करने के लिए, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए वानप्रस्थ आश्रम जाएंगे. अगर उनकी इच्छा है, उनका संकल्प है, उनका तप है और उनके पास इतनी परोपकार की भावना है, तो वो फिर संन्यास आश्रम ले सकते हैं. अनिवार्य नहीं है, लेकिन संन्यास आश्रम वो ले सकते हैं. वहां पर भी फिर त्याग की भावना आ जाती है, परोपकार की भावना आ जाती है. अब ये जो नई दंपति बनी है, इनका साइकिल वापस शुरू हो जाएगा कि संतान होगी, संतान को 8 साल तक सुशिक्षा देंगे, सुसंस्कार देंगे. 8 साल के बाद उसका वेदारंभ हो जाएगा, वो गुरुकुल जाएगा, गुरुकुल से वापस आएगा, यही सेम साइकिल वापस शुरू हो जाएगा. तो अब आपने भी देखा होगा कि ये जो प्राचीन व्यवस्था थी, जो प्राचीन आश्रमों की व्यवस्था थी, उसमें मोह
जो एक बीमारी जैसी है, उसके पनपने की गुंजाइश ही इतनी कम है। लेकिन आज की जो ये व्यवस्था है, मॉडर्न मॉडर्न ये जो व्यवस्था है, उसमें हर कोई हर किसी से मोहित है। एंड इट्स नॉट जस्ट मोह ऑफ पीपल टुवर्ड्स पीपल, इट्स ऑल्सो मोह ऑफ पीपल टुवर्ड्स एनिमल्स, right? We see pets today. People are mohit over pets. And it is also moh of people towards objects, inanimate objects, which is even worse. And all these come with consequences, a lot of consequences. And we see this, and we see all those in today's world. And to minimize those consequences, and to minimize the root cause of those consequences, moho, at the first place, this ashram vyavastha was used in the ancient times, which is so beautiful. Now, I'm not saying that I am not in moh. I very certainly am, and I'm I have more moh towards my parents, I have moh towards my friends, I have more moh towards even these materialistic objects. But why I chose to make this video was I thought it's such an interesting comparison between the most ancient the most ancient system that our ancestors used and the modern system that we use today. It's a night and day difference, and we can see that. All right, that was it. I hope I didn't bore you. You can subscribe if you want, if you liked, and you can like the video if you really liked it. Thank you very much. Namaste ji.